बहुत अच्छा है वीडियो, उसको अच्छा से देखना दोस्तों, मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छा वीडियो है। क्यों एक छोटे बच्चे को जब हम फ्रूट काट के देते हैं तो वो मना कर देता है, और उसी बच्चे को जब हम उसके फेवरेट बिस्किट या सो कॉल्ड क्रीम वाले बिस्किट देते हैं तो बच्चा जो है बड़े अच्छे से उनको खा जाता है। क्यों छोटा बच्चा जो है घर पे घी में बना हुआ हलवा खाने में नखरे करता है, और वही बच्चा 5 मिनट बाद आइसक्रीम पार्लर पे उसको ले जाओ, वो 4 लोगों की जितनी आइसक्रीम अकेला खा सकता है। क्यों छोटे बच्चे को दूध पीने में जोर आता है, और वही छोटा बच्चा 200 ग्राम, 250 ग्राम, 400 ग्राम तक कोल्ड ड्रिंक बिना ब्रेक लगाए पी जाता है? क्या वजह है इस डिफरेंस की? क्या इसका कनेक्शन साइकोलॉजी से है, या कुछ ऐसा है जो कंपनीज हमसे छुपा रही हैं और हम पढ़ते नहीं हैं, और कंपनी रिसर्च करती है और इसका फायदा उठा रही है? तो वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ गायरस सर्कस। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, जब तो आपको दिखेगा कि बच्चा है फ्रूट्स खाने से मना कर रहा है और ये बड़े अच्छे से खा रहा है, तो ये प्रॉब्लम सब जगह देखी होगी आपने। तो सबसे पहले तो इसमें मैं एक एड ऑन वैल्यू यहां पर डालना चाहूंगा कि कई बार कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं कि भाई बच्चा जो है क्रीम वाले बिस्किट तो खा रहा है कम से कम। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपने पहले भी सुन रखा होगा, क्रीम और क्रैम में फर्क करना सीख लो। क्रीम और क्रैम, तो सबसे पहले तो बच्चा जो खा रहा है उसके ऊपर एक बार पढ़ के देखो कि क्रीम लिखा है या क्रैम लिखा है। अगर क्रैम लिखा है तो आज से ही, अभी से ही ये देना बंद कर दो, नंबर वन। ये ठीक ऐसे है जैसे आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट्स। ये देखा है आपने, हर चीज जो आप आइसक्रीम बोलते हो वो आइसक्रीम नहीं होती, उसमें से कुछ को फ्रोजन डेजर्ट्स भी कहा जाता है। तो फ्रोजन डेजर्ट्स, क्रैम, क्रीम, आइसक्रीम, इनमें क्या डिफरेंस होता है? इसको अगर हम समझना चाहें तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जब भी कभी हम बात कर रहे हैं क्रीम की, तो क्रीम का मतलब है वो चीज है जो मिल्क से बनी है, मतलब ये डेयरी प्रोडक्ट है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कानूनी रूप से या लीगली आप ये कहना चाहें कि क्रीम आती कहां से है, तो मैं कहूंगा कि क्रीम दूध से आती है। गाय का, भैंस का, बकरी का, किसी का भी हो सकता है, लेकिन वो दूध से ही आएगी। और अगर वो क्रीम है तो इसका मतलब उसमें कैल्शियम भी है, उसमें विटामिन ए भी है, उसमें विटामिन के भी मिलेगा, विटामिन डी भी मिलेगा, विटामिन बी 12 भी मिलेगा, और बहुत कुछ उसके अंदर मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही आप चले जाते हो क्रैम पे, तो क्रैम क्या बला है? तो क्रैम क्या है कि क्रैम है सस्ता तेल। यहां पे बहुत ध्यान से समझने की चीज है। ये कंपनीज जो है ये इस लूप होल का फायदा उठाती हैं। वो बिस्किट पे क्रैम बिस्किट या क्रैम लिख देते हैं। तो क्रैम क्या होता है? तो क्रैम कुछ भी नहीं है, क्रैम है सस्ता तेल है, प्लस इसके अंदर फ्लेवर मिक्स किया है, प्लस इसके अंदर केमिकल मिक्स किए हैं जिनको कहते हैं इमल्सीफायर्स। नाउ व्हाट इज इमल्सीफायर? तो याद रखना है, इमल्सीफायर वो होता है जो इमल्सिफिकेशन करता है। और इमल्सिफिकेशन क्या होता है यहां पर मैं ये भी बता दूं, इमल्सिफिकेशन होता है कि दो फेज, किसी चीज में ऑयल भी है और किसी चीज के अंदर वाटर भी है। तो कहते हैं ना कि पानी और तेल आपस में मिलते नहीं है, तो पानी और तेल को मिलाने वाली चीज का नाम है इमल्सीफायर्स। तो आपने देखा होगा घर पे हम जब कभी आइसक्रीम बनाते हैं तो उसमें वो टेक्सचर, वो स्वाद नहीं आएगा जो आप मार्केट से खरीद के खाओगे। इसका बहुत बड़ा रीजन कि उनके अंदर वो लोग इमल्सीफायर मिलाते हैं। अब ये जो इमल्सीफायर है, क्या इससे खतरा है? नहीं, इससे नहीं है। होता क्या है कि जब भी क्रेम बनाना होता है कंपनी को, तो मैंने कहा सस्ता तेल। अभी जो सस्ता तेल है, इस सस्ते तेल में सबसे ज्यादा क्रेम बनाने वाली कंपनियां पाम ऑयल को काम में लेती हैं। क्या पाम ऑयल हेल्थ के लिए डेंजरस है? हो भी सकता है। ये कैसे हो सकता है कि पाम ऑयल जो होता है, पाम ऑयल में बहुत सारे होते हैं सैचुरेटेड फैट्स। अब सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं? यही वो फैट हैं जिसकी वजह से हार्ट की डिजीज होती है, हार्ट की बीमारी होती है जिसकी वजह से। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे बच्चे को इसकी आदत पड़ती है। यहां तक तो हमने ये देखा कि ये खतरनाक कैसे हो सकता है। अच्छा, यहीं पे मैं एक बात और बता दूं आपको कि एक बहुत फेमस केस चला था इंडिया के अंदर। वो केस चला था अमूल और एक प्राइवेट कंपनी के बीच में। अमूल सबको पता है, अमूल एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो अमूल जो थी, अमूल ने एक एड दिया था। तो अमूल ने अपने एड में लिखा था कि भाई आइसक्रीम खाओ, फ्रोजन डेजर्ट नहीं, असली आइसक्रीम खाओ, फ्रोजन डेजर्ट नहीं। तो वहीं से वो जो केस था उसके अंदर अमूल पे जुर्माना उर्माना करने की भी बात की गई थी। दूसरी कंपनियों ने कहा था कि हमारी बिक्री पे प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इसे जानना बहुत जरूरी है, आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में क्या फर्क होता है।
तो ठीक वैसे ही जैसे मैंने कहा कि अगर किसी बिस्किट पे लिखा है क्रीम बिस्किट, तो क्रीम बिस्किट लिखने का मतलब है कि उसके अंदर बिस्किट के साथ में उनको दूध से बनी हुई क्रीम भरनी पड़ेगी। और दूध से बनी हुई क्रीम जो होती है ना, उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, वो जल्दी खराब होती है, वो शरीर के लिए अच्छी होती है और वो बहुत महंगी पड़ती है। बिस्किट बनाने वाली कंपनी अपना मुनाफा बनाने के लिए कभी भी ये नहीं भरेगी। बिस्किट बनाने वाली कंपनी भरती है क्रेम। ठीक ऐसे ही जब भी कभी आप बात करो आइसक्रीम वर्सेस फ्रोजन डेजर्ट्स, तो आइसक्रीम क्या है? आइसक्रीम वो है जिसको बनाते टाइम कम से कम 10% या उससे ज्यादा मिल्क क्रीम उसके अंदर मिलाई गई है। ठीक है। और फ्रोजन डेजर्ट क्या है? फ्रोजन डेजर्ट फिर से वही आ गया कि आपने क्या लिया, कि आपने तेल लिया, वेजिटेबल ऑयल लिया, प्लस उसके अंदर फ्लेवर डाला, प्लस उसके अंदर इमल्सिफायर डाले और उसको जमा के और आपने बना दिया फ्रोजन डेजर्ट। तो जैसे मैंने बताया कि सस्ता तेल कंपनियां लेती हैं, और सस्ते तेल के अंदर कभी भी ये नहीं होगा कि ऑलिव ऑयल वो लेके आएंगे आपके लिए, बिकॉज पाम ऑयल जो है उसकी टेक्सचर ऐसी होती है कि वो बड़ी इजीली जम जाता है। तो यहां पर ये भी अपने को याद रखना है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की जो है वो है कि क्यों करती हैं कंपनियां ऐसा। आप देखो कितनी भी चीजें मार्केट के अंदर जो बच्चों में पॉपुलर हैं, वो जब मिलेंगी तो उसके अंदर आप देखेंगे तो दो चीजें भर भर के मिलाते हैं, एक शुगर और एक फैट। क्यों बच्चों के खाने की चीजों में प्रोटीन नहीं मिलाते ये लोग? और मिलाते हैं तो थोड़ा बहुत मिला के लिख देंगे कि इतना। जैसे काजू वाले बिस्किट आते हैं कुछ, उनके ऊपर नाम में काजू होता है, काजू बने होते हैं, और जब अंदर घुसोगे उसके तो पता लगेगा उसमें तो 100 ग्राम जब बच्चा खाएगा तो उसमें 1 ग्राम भी काजू नहीं जाने वाला है। पॉइंट कुछ है या परसेंटेज 1% के आसपास है। अब बात हम कर रहे थे कि इसमें ऐसा क्यों चाहती है कंपनी के इसको खाए बच्चा। तो अब देखो इसके अंदर हमारा एवोल्यूशन जो है उसका रेफरेंस छुपा हुआ है। इसीलिए मैंने बीच में एक स्लाइड लगाई थी, उस पर यही लिखा है कि यू डोंट रीड बट कंपनीज रिसर्च। कि आपने पढ़ाई छोड़ दी, आप पढ़ते नहीं हो बच्चे को देने से पहले कि ये चीज, आप सिर्फ क्या करते हो, आप ट्रस्ट करते हो उन लोगों पे जो एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं। हमें पढ़ना चाहिए, हमें रिसर्च करना चाहिए, कोई भी चीज घर में लाने से पहले, कोई भी चीज मार्केट से खरीदने से पहले, और स्पेशली बच्चे को देने से पहले तो हमें रिसर्च करना चाहिए कि इसकी फिजियोलॉजी पे क्या इफेक्ट होगा, इसकी साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट होगा, इसके लाइफस्टाइल पे क्या इफेक्ट होगा, और इसके फ्यूचर पे क्या इफेक्ट होगा। तो अब हम जब थोड़ा रिसर्च करते हैं कि कंपनीज क्यों करती हैं ऐसा, तो हमें पता लगेगा कि कंपनीज ऐसा इसलिए करती हैं कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारे बिहेवियर का जो एवोल्यूशन है, जिस तरह से हम बने हैं, तो हमारे अंदर एक ब्लिस पॉइंट आता है। ब्लिस पॉइंट क्या होता है? ध्यान से सुनना। जब भी कोई आदमी, आपने कितने लोगों को सुना है कि फ्रूट्स की ओवर ईटिंग कर ली, कितने लोगों को सुना है कि सैलेड की ओवर ईटिंग कर ली? कभी भी छोटा बच्चा, बड़ा आदमी, कोई भी है, फ्रूट्स की, सैलेड की ओवर ईटिंग नहीं करेगा। ओवर ईटिंग जब भी होगी वो फास्ट फूड की होगी या उन चीजों की होगी जिनमें शुगर और फैट 50-50% के आसपास वाले रेशो में है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हमारा एवोल्यूशन है कि हम पुराने जमाने से, हजारों सालों की हिस्ट्री जो है उसके अंदर, जब भी कभी फ्रूट्स, पके हुए फ्रूट्स जब मिलते थे तो एक रिवॉर्ड सिस्टम काम करता था कि अरे वाह कुछ अच्छा मिल गया। इसके पीछे हो सकता है कंपटीशन रीजन रहा हो, इसके पीछे हो सकता है ट्रेवल करना पड़ता था वो रहा हो सकता है रिस्क रहती हो कि कोई आपका हंट कर लेगा, कोई आपका शिकार कर लेगा। तो उससे रिलेटेड नंबर वन। नंबर टू, फैट जब बॉडी के अंदर जाती है तो बॉडी फैट को स्टोर करके सेफ फील करती है। रीजन क्या है उसका? उसका रीजन है कि फैट हमें हेल्प करती है बुरे टाइम में एनर्जी देने के लिए। तो फैट और शुगर दोनों में से एक रिवॉर्ड दे रहा है, एक सेफ फील करा रहा है। इस चीज को कंपनीज पकड़ गई और कंपनीज ने क्या बनाना शुरू किया? कंपनीज ने ऐसे प्रोडक्ट बनाने शुरू किए जिनमें भर भर के शुगर हो। फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक अगर 100 ग्राम आप ले रहे हो तो 8 से 16 ग्राम तक शुगर आपके अंदर जा चुकी है। और ये वो है जो लिखी हुई है, हो सकता है लिखी हुई से और ज्यादा हो। ठीक है। ऐसी ही चॉकलेट्स होती हैं, चिप्स होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो वो फैट और शुगर कोशिश करेंगे दोनों डाली जाए, और अगर दोनों नहीं है तो उनमें से एक जरूर डाला जाए। अब होता क्या है कि जब जब इस रेशो के अंदर अंदर जब जाती है ये चीज, तो वो सेटाइट नहीं देती। दो चीजें होती है, एक सेटाइट और एक ब्लिस पॉइंट। अब सेटाइट क्या होता है? सेटाइट का मतलब कि बस अब पेट भर गया, अब खाना बंद करो। सेटाइट कब आएगा? जब बच्चा फ्रूट खाएगा या सैलेड खाएगा। ब्लिस पॉइंट क्या है? ब्लिस पॉइंट कहता है पेट तो भर गया बट कीप ऑन ईटिंग।
तो इसी वजह से जो बच्चे हैं वो ओबीज हो रहे हैं। ओबीज का मतलब मोटापे के शिकार हो रहे हैं, थुलथुले बच्चे जिनको कहते हैं, उस टाइप के बच्चे देखने को मिलेंगे। तो अब दो चीजों के ट्रैप में हम फंस चुके हैं। नंबर वन, एक साइकोलॉजिकली कंपनीज ने गेम खेला आपके साथ, दूसरे नंबर पर अब वो बॉडी को नुकसान दे रहा है। अब आता है बड़ा क्वेश्चन, और बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि भाई अब हम करें क्या, इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, तो अब हम करें क्या। तो बड़ी इंपॉर्टेंट 5 बातें यहां पर मैं करूंगा, और ये पांचों बातें बहुत काम आने वाली हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, याद रखें कि जो बच्चा है, छोटे बच्चे हैं, बच्चे कॉपी कैट होते हैं। कॉपी कैट क्या होता है? जो उनको करते हुए आप दिखोगे वो बच्चा वैसा ही करना चाहेगा। 99% केसेस में बच्चे की पहली टीचर होती है उसकी मां, मदर। तो सबसे पहले मदर को ध्यान रखना है इस चीज का कि बच्चे को इन चीजों से धीरे 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 दूर करना है हमें। नंबर 2, बच्चे के साथ आप डिटेक्टिव गेम खेलिए। बच्चे को बताइए कि देखो बेटा, कंपनीज जो है 2 तरह की चीजें बना रही हैं, एक वो जिसमें क्रीम है, एक वो जिसमें क्रैम है। अब बच्चे को आपने कहा कि बेटा ध्यान रखना है, जहां पर स्पेलिंग में CREM ही है, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। जहां पर CREAM है, दैट यू कैन ईट। तो बच्चा खुद ही उसको एक फीलिंग अच्छी आएगी। आप बच्चे को बता रहे हो कि इसमें अच्छा नहीं है, दूसरे नंबर पे बच्चा खुद ढूंढने जा रहा है, उसको एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग आएगी कि वाह, मैं भी जानकार हूं, मेरी भी इस घर के अंदर वैल्यू है। फिर उसके बाद दूसरा रीजन, पहला तो आ गया कि बिहेवियर बेसिस पे, कि आप खुद अपना बिहेवियर चेंज करो, प्लस बच्चे का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। कि कैसे? कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा आप जब उससे ढूंढवाओगे कि कौन सी चीज काम की है, कुछ कौन सी नहीं है। इसके अंदर एक एग्जांपल और है, थोड़ा बड़ा बच्चा है तो बच्चे को कहो कि बेटा देखो, ध्यान रखो, इसके अंदर 2 तरह के फैट होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड फैट्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। तो जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं दे आर गुड फॉर बॉडी। सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज्यादा जो हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। इस चीज का भी असर हो सकता है बच्चे पे। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बच्चे को आप एग्जांपल दे सकते हो। जैसे मैं बताता हूं कि भाई मंदिर, टेम्पल, मंदिर के अंदर बच्चे को कहो कि बेटा देखो, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो प्रसाद में लड्डू चढ़ाते हैं, प्रसाद में पतासे चढ़ाते हैं, प्रसाद में हलवा बनता है, प्रसाद में पूरी बनती है। बट कभी भी मंदिर के प्रसाद में चॉकलेट, बिस्किट, ये चीजें नहीं चढ़ाते। क्यों नहीं चढ़ाते? तो बच्चे को बताओ कि इसका मतलब यह है कि यह चीज अच्छी नहीं है, शायद इसीलिए हम वहां पर भी नहीं चढ़ा रहे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और छोटा बच्चा जो है, छोटा बच्चा कहानियों से बहुत सीखता है। तो बच्चे को आप स्टोरी नरेट करो, कि स्टोरी फॉर्मेट में सुनाओ। छोटे बच्चे को बिठा लिया, इमेजिन करो ये छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटू, चुन्नू है ना। अब चुन्नू के पापा जो है वो बैठे हैं और बैठ के चुन्नू को कहानी सुना रहे हैं। चुन्नू बेटा देखो, 2 तरह के बिस्किट बनते हैं, एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। ए कंपनी जो है वो बिस्किट बनाने के लिए काम में लेती है आटा, व्हीट, साथ में लेती है मिल्क, और फिर बातों बातों में उसको बताओ कि मिल्क से आती है पावर, और मिल्क से बोन्स हो जाती हैं स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल बच्चे के साथ बच्चे बन के उसको सिखाओगे, वो सीखेगा। बच्चे के ऊपर हुक्म चलाओगे, उसको वैसे बिठा के नॉलेज डालोगे उसमें, वो नहीं, इसीलिए वो बच्चा है। ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं इनसे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरे नंबर पे बच्चे को बोलो बेटा, बी फैक्ट्री जो है, दूसरे वाली फैक्ट्री है, उसके अंदर जो है बिस्किट बन रहे हैं, वो आटा तो है, बट आटे के बीच में उन्होंने डाल दिया सैचुरेटेड फैट, आटे के बीच में डाल दिया पाम ऑयल, आटे के बीच में भर दिया क्रैम। अब बेटा बताओ कौन से वाला बिस्किट खाना चाहिए? बच्चा कहेगा ए वाला खाना चाहिए। फिर उस बच्चे को एग्जांपल्स बताओ कि देखो इसमें क्रैम है, इसमें ये है। आपको बच्चे के सबकॉन्शियस ब्रेन में लोड करना है मटेरियल, उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में एक अलर्ट सिस्टम लोड हो जाना चाहिए। और साथ में बच्चे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सिखानी है वो ये सिखानी है नंबर 4 पे, कि बेटा देखो, कुछ गलत चीजें जो होती हैं, गुड और बैड, हम बच्चे को सिखाते हैं। तो बच्चे को यह सिखाना है कि बैड हैबिट्स जो हैं वो आप सबके नहीं छुड़वा सकते, बट आप नोटिस करना सीखो। तो इससे फायदा क्या होगा? तो बच्चे को आप इनडायरेक्टली ये फीड कर रहे हो कि ये चीजें, फास्ट फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, ये करना वो करना, ये सारी की सारी कैसी हैबिट्स हैं? बैड हैबिट्स हैं। तो अब होगा क्या? बच्चा जब स्कूल जाएगा, यहां पर बहुत गड़बड़ होती है। अब जब वो स्कूल जाएगा तो उसके सराउंडिंग में हो सकता है 20 बच्चे हों,
और वो जो 20 बच्चे हैं, वो 20 बच्चे अपने बर्थडे पे हो सकता है यही चीजें लेके आए जो आप छुड़वाने की कोशिश कर रहे हो। तो बच्चे को सिखाओ कि बेटा देखो, हम सबको चेंज नहीं कर सकते, हमें सबको चेंज नहीं करना है। आपको अगर कोई ये चीज दे तो आप धीरे से अपने बैग में रखो और घर ले आओ। कि क्यों लानी है घर पे? कि हमें वहां पर उनको नहीं बोलना है कि ये है वो है, ओनली यू आर द स्पेशल वन, जिसको ये पता है। तो आप तो रख के ले आओ बस धीरे से बैग के अंदर। इससे बच्चे में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, उसको ये पता लगेगा। और ये जब आप अर्ली एज में बच्चे के अंदर डालोगे तो बड़ा होके यही बच्चा जब कभी कोई उसको पहली बार कहेगा ले सिगरेट पी के देख, बीड़ी पी के देख, तो हो सकता है उस बच्चे का अलर्ट मोड जो आपने बचपन में ऑन कर दिया था वो उसको नशे से बचा ले। इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरह से कंपनीज रिसर्च करती हैं ऐसी अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा 3 डेज रीसेट थ्योरी। अब 3 डेज रीसेट थ्योरी क्या है? तो ध्यान से सुनना और बहुत काम की बात है। ये जो कंपनीज शुगर, फैट, फ्लेवर, अब फ्लेवर क्या होता है? ऐसे केमिकल सर्च किए हैं जो बॉडी के अंदर जैसे ही जाते हैं, अब बच्चा जैसे ही खाता है आपने देखा होगा ऐसे। अब ये बच्चे की जीभ है। अब एक्चुअल में हमारी जो जीभ है वो ब्रेन से जुड़ी हुई है। तो जीभ के उन सेंसेस को एक्टिव कर दिया कि ब्रेन को एकदम से रिवॉर्ड फील हुआ, और रिवॉर्ड फील हुआ तो ब्रेन एक केमिकल छोड़ता है जो 99% आदतों का जिम्मेदार होता है, डोपामीन। डोपामीन मिलना तब चाहिए जब आपने कुछ हासिल किया है, लेकिन कुछ खाने से डोपामीन मिल रहा है। तो छोटे बच्चे को देखना आप, कुछ छोटे बच्चे क्यों, मैं तो बड़े बच्चों को भी जानता हूं ऐसों को जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, काम चल रहा है और काम करते करते वो बच्चा 10 पैकेट कुरकुरे के खा गया, 50 पैकेट चिप्स के खा जाते हैं एक हफ्ते के अंदर। ये क्यों हो रहा है? बार 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 बार, क्योंकि डोपामिन रिलीज हो रहा है। जैसे ही वो जा रहा है पेट में जाके सेटाइट नहीं हो रहा, वो ब्लिस पॉइंट एक्टिवेट हो रहा है। और ब्लिस पॉइंट क्या कहता है कि और खाओ और खाओ और खाओ। ये साइंस समझो आप। होना ये चाहिए कि फूड जो है, फूड जैसे ही स्टमक में जाए, ये है स्टमक, अब फूड स्टमक में जाते ही देना चाहिए सेटाइट। सेटाइट क्या होता है? संतुष्टि, पेट भरने का एक सिग्नल कि आई एम हैप्पी, अब मुझे और नहीं खाना। और फिर संतुष्टि के बाद आ जाता है स्टॉप, कि बस करो अब खाना। लेकिन ये जो फूड है ये पेट में जब जाता है, फास्ट फूड जब पेट में जाता है तो ये एक्टिवेट करता है ब्लिस पॉइंट को। ब्लिस पॉइंट क्या कराता है? ब्लिस पॉइंट डोपामिन से रिलेटेड है, और डोपामिन कहता है इस साइकिल को रिपीट करो, बार 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 रिपीट करो। याद रखना, खाने से रिलेटेड जो डोपामिन वाला साइकिल है उसको तोड़ने के लिए मिनिमम आपको 3 डेज का टेस्ट रीसेट करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो बच्चे को 3 दिन के लिए ऐसी जगह ले जाओ जहां पर ये खाना नहीं हो, या चाहो तो 3 दिन के लिए बच्चे को इस तरह से बिजी रखो कि वो दूसरी चीजें खाए। अब तीसरे दिन से आपको क्या करना है? 2 दिन तो उसको कोई मीठी चीज कोई कुछ नहीं देना है साफ, और तीसरे दिन से बच्चे को शुरू कर देना है आपको फ्रूट्स के ऊपर। अब 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है, अब वो फ्रूट्स खा रहा है। फ्रूट्स उसके सेटाइट सेंटर को फिर से स्टिमुलाइट देंगे, और एक बार फ्रूट्स पे उसका सेंटर सेट हो गया तो उसके बाद वो बच्चा धीरे 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 उस आदत से दूर आ जाएगा। तो हो सकता है ये चीजें करने में मुश्किल लगे, बट क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हम बदलेंगे तो ही सोसाइटी बदलेगी, सोसाइटी बदलेगी तो ही देश बदलेगा, देश बदलेगा तो ही दुनिया बदलेगी। लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ मोर हैप्पी, मोर बेटर प्लेस टू लिव। कैसा लगा ये सेशन? कमेंट्स में जरूर बताना। कोई और तरीका आपके पास हो, या कोई ऐसा केस देखा हो आपने जहां पर बच्चे ने खाना छोड़ दिया और ये चीजें खा रहा हो, तो प्लीज कमेंट्स के अंदर बताना। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।